नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और हमेशा से ही युवाओं की आवाज बनने वाले और खुद भी एक युवा है वो सांसद राजकुमार रोज जो हमारे साथ में है। सर, आप हमेशा से ही युवाओं की बात कर रहे हो और कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदिवासी समाज के मुद्दा उठाया कि भैया भजनलाल जी का कोई रिलेटिव है वो जमीन ट्रांसफर करवाने। क्या मुद्दा था सर? और देखो, आदिवासी इलाके का जो आम आदिवासी व्यक्ति है, यहाँ आदिवासी समुदाय का जो लीडर है, मैं स्वयं हो गया। कई बार क्या होता है, कई बार क्या अधिकतर कि जो सच बात को भी सही ढंग से बेचारा वो नहीं बता पाता है। इसके अंदर संकोच रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कई लोग क्या होता है कि जो सच नहीं है, झूठ है 100%, फिर भी उसको शानदार तरीके से परोसने का काम करते हैं। ये जो जमीन वाला जो प्रकरण है, जमीन वाला प्रकरण उदयपुर के अंदर एक आदिवासी समुदाय की जमीन थी। इस पे कई ब्यूरोक्रेसी और कई भूमाफियों की निगाहें थी। उस परिवार को कहा कि जमीन हमें दे दो, हमें दे दो। उस परिवार ने उनको नहीं दिया। फिर उस परिवार ने कई अन्य जगह जमीन बेची। तो जो सरकार के जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी के साडू का भाई बता रहे हेमंत पंचोरी करके, वो स्वयं आगे आए। वो इसलिए आए कि वहां के जो भूमाफिया है उनके टच में है और उन्होंने कहा ये जमीन तो मैंने 2009 में ली थी, मेरे नाम से ली थी। इस तरह से जिस जमीन को उन्होंने 12,50,000 में रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री में शो किया कि, और वो भी कैसे रजिस्ट्री कराई, 12,50,000 वो भी कैसे रजिस्ट्री कराई, उस परिवार को बंधक बना के रखा 6 दिन तक। सुखड़िया यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उसके अंदर रूम बुक करा के उसमें बंधक बना के रखा 6 दिन तक। उस परिवार से फिर सीधा तहसील में जाके रजिस्ट्री कराई, 12,50,000 में रजिस्ट्री कराई। उस रजिस्ट्री में क्या शो किया उन्होंने कि 2010 के अंदर हमने 10 लाख रुपए दे दिए थे, 2010 के अंदर 10 लाख दे दिए थे और 2.5 लाख अभी दिए। और जिस अकाउंट में उन्होंने डाले उसका चेक भी उन्होंने पहले ले रखा। इतना चिंदी चोरी की है। एक जो सड़क चाप चोर होता है, जो आदतन अपराधी होता है, इतनी भी वो भी थोड़ी रहम करता है। इन लोगों ने इतनी चिंदी चोरी की है और 12,50,000 में रजिस्ट्री शो की। जिस जमीन की डीएलसी रेट 2.5 से 3 करोड़ रुपया है, डीएलसी रेट, जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 25 करोड़ के आसपास बता रहे हैं, उस जमीन को उन्होंने 12,50,000 में उस परिवार से ले ली। इतना डरा रखा है, कोरे कागज पे उनके साइन ले रखे, कोरे स्टाम्पों पे उनके साइन ले रखे ताकि जब जरूरत पड़े तब उसका उपयोग किया जाए। ये सीएम साहब के रिश्तेदार, उनके साडू जी के भाई हेमंत पंचोरी करके व्यक्ति है, वो स्वयं वहां आए हैं, उनके फोटो हैं, वीडियो है, सारी चीजें। उदयपुर में जमीनों को लेकर बड़ा खेल किया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे राजस्थान में सबसे अभी मतलब हाईलाइट रहा उदयपुर। काफी बॉलीवुड के लोग आए, ट्रांस का बच्चा आया, तो सारे उद्योगपतियों की निगाह भी उदयपुर की ओर है और उसी में ये खेल किया जा रहा है। वहां पर आदिवासियों की जमीन तहस नहस हो रही है वर्तमान में। तो 2.5 करोड़ की डीएलसी वाली 12.5 लाख में ले लेना, फिर आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने का? हम तो एक्शन ले रहे हैं ना, तो हम एक्शन, जो एक्शन ले रहा है, जो परिवार रिश्तेदार मदद कर रहा था उस परिवार को उसको जेल में डाल दिया। जो व्यक्ति गोपाल भील करके था, उनका लेने वाला, पहले उससे घर पे जाके पुलिस ने घर पे जाके कहा तू रिपोर्ट दो उसके खिलाफ, आपस में आमने सामने रिपोर्ट दिला के जेल करवा दी उन परिवार बेचारों को। उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हम लड़ते फिर सीधा क्या कहेंगे, ये मुद्दा जमीन का है, लेकिन इस मुद्दे को दबाने के लिए क्या कहते हैं, राजकुमार तो धर्मविरोधी है, राजकुमार तो ईसाइयों का एजेंट है। इस तरह से माहौल क्रिएट करके मुद्दे को दबाने का काम। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डीजी साहब को लेटर भी लिखा है और इस मैटर को अगर राजस्थान सरकार सुलटाती है तो ठीक है, हमारा कुछ नहीं चाहिए। इस परिवार को पुनः जिस वास्तविक मालिक था उसको जमीन मिल जाए, जिसके साथ आपने छल कपट किया है, जिसको धोखे में आप बंधक बना के बंदूक की नोक पे जमीन रजिस्ट्री कराने का काम किया, उस परिवार को दोबारा जमीन मिल जाए। और जो दोषी लोग हैं, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी अपने रिश्तेदार नहीं है, वो नहीं मानते हैं, उनकी जानकारी में नहीं है, तो कार्रवाई करे, जांच बिठाए, लेकिन वो मौन बैठे हुए हैं। नहीं समाधान होता है जिस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएंगे हम। हाँ, और उनके जो राष्ट्रीय नेता है उनको बताएंगे कि राजस्थान के आपके जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार क्या कर रही है। तो आप जो बात कर रहे हो कि भाई साहब हम आवाज उठाते हैं तो लोगों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, क्या जयकृष्ण पटेल के साथ हुआ वो उसमें भी कुछ ऐसा ही था? हम तो कह रहे हैं कि जयकृष्ण पटेल अगर उसने गलती है तो कोर्ट उसको जैसी की जेल रह क्या है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, एविडेंस पेश कर रहे हैं एसीबी के साथ कोई क्योंकि वो उसका 42 बार कॉल पे बात हुई है, पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला दोनों की। मतलब रविंद्र मीणा जो था, क्या नाम था उसका, रविंद्र मीणा जो था और जयकृष्ण पटेल, 42 बार फोन पे बात हुई है।
इसमें से 28 या 29 बार वो व्यक्ति फोन कर रहे हैं। मात्र 6 बार या 7 बार जय कृष्ण पटेल ने फोन किए, वो भी फोन के रिप्ले में फोन किया है। आप समझ सकते हो, क्या पैसे देने वाला बार बार फोन करेगा कि मांगने वाला करेगा? एक ये हो गया। दूसरी चीज, आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा का एक मंडल अध्यक्ष किसी को नहीं गाड़ रहा है, तो क्या भाजपा का विधायक प्रत्याशी था, क्या वो हमारे क्षेत्रीय पार्टी के विधायक से डर के पैसे देने आ रहा था क्या? विधानसभा में क्वेश्चन उठा, एक जाल बिछा के प्री प्लान तरीके से विधायक को फंसाने का काम हुआ। ये मानते हैं कि हाँ, हमारा विधायक हो सकता है कुछ छोटे मोटे लालच में या बहका में आ गया, उसकी ये गलती हो सकती, लेकिन प्री प्लान तरीके से उसको फंसाने का काम। लेकिन आप मानते तो हो कि छोटे मोटे लालच में हम कह रहे हैं, लेकिन हमारी तफ्तीश में जो आया, क्योंकि हम खुद पार्टी से बर्खास्त करने वाले थे, लेकिन हमारी तफ्तीश में आया कि उस व्यक्ति ने कभी आगे से कॉल नहीं किया। बार बार 42 बार कॉल, एक 6-7 बार किया, लेकिन कॉल के रिप्ले में किया, क्योंकि आपने कॉल किया, मैंने नहीं उठाया, तो मैं आपको 2 मिनट बात करूं, इस तरह से कॉल किया। विधायक ने कोई पैसे लिए नहीं है, उन्होंने कुछ और चीज है, और उनको कहा कि हम पार्टनरशिप में धंधा करेंगे, इस लालच के साथ फंसाने का काम किया। तो आप रिग्रेट तो फील होता हो ना कि यार 3 विधायकों का वीडियो वायरल हो गया, उनके पास खिलाफ कोई एक्शन नहीं, मेरे विधायक ने तो वो पूरा प्री प्लान होने के बाद भी सजा हो गई, इस बात का रिग्रेट तो राजस्थान का दुर्भाग्य है जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, इन्होंने क्या कहा, एक शर्मनाक बयान दिया राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ साहब ने। क्या कहा? पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं कि महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस में चले गए तो क्या है, तो हमारे घर की बात है। फिर वो क्या बोले, वो कि 3 विधायक आपके, और इसमें भाजपा का विधायक है, वो पैसे लेते हुए वीडियो आ रहा है, 50,000 हाथ में, वो तो नाटक है बोले, और वो नाटक है, और दोनों विधायक है उनके साथ करे वो नाटक हो गया, और हमारे करे वो भ्रष्टाचार हो गया। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2 जो विधायक है ना, उनके साथ तो उन्होंने तो सही किया है, उनके साथ तो गलत हुआ है कि उन्होंने वो पकड़े गए हैं, हमारे वाले का स्टिंग है, ऐसा बोला था उन्होंने। मुझे याद है क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। हाँ, तो वही मतलब दुर्भाग्य, इतना साफ झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग। राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों के हाथ में राजस्थान सरकार वर्तमान में चल रही है। अच्छा, राजस्थान में बहुत सारे मुद्दे हैं, सबसे पहले बजट का ही बात कर लेते हैं। केंद्र के बजट में राजस्थान का नाम नहीं है, कैसे देखते हो आप इसको? भाई, आज केंद्र के हिसाब से राजस्थान सरकार चल रही है, मतलब पूरा निर्णय करने की जो ऑल ओवर आम पब्लिक में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, और ये हकीकत है कि केंद्र कुछ, राजस्थान का कुछ भी फैसला दिल्ली वाले लोग करते हैं। केंद्र का बजट आया, राजस्थान का कहीं नामो निशान नहीं है, कहीं पर भी जो बजट की अपेक्षा थी एक बार भी नाम कहीं कुछ नहीं मिला है। इससे अभी जो बजट की स्थिति हुई है केंद्र में, राजस्थान को जिस तरह से नजरअंदाज किया है, इससे पहले शायद कभी हुआ नहीं होगा ऐसा। मैं खुद वो लिस्ट ऐसे देख रहा था, मैंने देखा राजस्थान नाम नहीं था राजस्थान का। भाई, राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है, डबल इंजन की सरकार में ये हालात हो रहे हैं, राजस्थान के साथ एक सोतेला व्यवहार किया, वो जनता जवाब देगी वो। और राजस्थान के बजट को आप कैसे देखते हो? क्या मिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आपके इलाकों को कुछ आदिवासी इलाके के साथ काफी बड़ा सोतेला व्यवहार सरकार ने किया है बजट में। वही चीज उन्होंने उस इलाके के लिए छोटी मोटी घोषणा की, लेकिन जो मेजर हमने कहा था एजुकेशन सेक्टर पे, ट्राइबल इलाके के अंदर ट्राइबल को आगे लाना है तो सबसे ज्यादा जरूरत है उनको बेस्ट एजुकेशन देने की। लेकिन आज 60 से 70% स्कूलें खस्ताहाल हैं, जहां पर बैठने लायक नहीं है। बच्चे प्राइवेट मकान में पढ़ रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, टेंट लगा के पढ़ रहे हैं, और 3 से 4 किलोमीटर दूसरी सीनियर स्कूल में मर्ज कर दिया, वहां जाके पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन वहां कहीं कुछ नहीं आया। शिक्षा को लेकर उन्होंने बजट की घोषणा की, वहां पर कोई छोटा मोटा घोषणा हुई है, लेकिन जितना जो आवश्यकता थी वो नहीं हुआ है। तो जो आपकी मूल आवश्यकता है वो तो एजुकेशन और यही है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब राजस्थान है वो लोग कहते हैं कि भाई तीसरे मोर्चे की तरफ, थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल लगता है राजस्थान? क्योंकि आप ही वो, आपकी वो पार्टी बाप पार्टी है जिसके पास तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विधायक है। वर्तमान जो सिचुएशन है उसके हिसाब से राजस्थान के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तीसरे विकल्प की सख्त जरूरत है। क्योंकि हो क्या रहा है, जब कांग्रेस सरकार में होती है तो बीजेपी को लगता है तो हाँ अगले बार वैसे हमारी परिपाटी तो नंबर आना ही है। जब बीजेपी सरकार में सत्ता में होती है तो कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि हाँ ठीक है अगली बार नंबर आना ही है। और जो कांग्रेस में रह के भ्रष्टाचार करते हैं, बीजेपी तो कहती है कि हमारी सरकार आते ही सारे के सारे जेल के सलाखों के पीछे होंगे।
सलाखों के पीछे तो नहीं देखा, एक दो के अलावा बाकी अधिकतर तो भाजपा के पीछे जाके छुप जाते। मदन दिलावर ने तो कह दिया कि डोटास राव जी को जेल डाल देंगे, तो डोटासरा जी कह रहे हैं आप जेल में डालो, 1-1 करोड़ की शर्त लगाई है उन्होंने। आप पेपर लीक वाले प्रकरण में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ऐसा तो हनुमान बेनीवाल, आपके हनुमान बेनीवाल से कैसे संबंध है, कैसे रिलेशन? हनुमान बेनीवाल जी से अच्छे संबंध हैं, वो इस इलाके के अच्छे लीडर भी हैं, और हमारा प्रयास भी रहेगा कि अगर सब व्यवस्थित रहा तो गठबंधन हो तो जाए आने वाले समय में, लेकिन वो पार्टी लेवल का डिसीजन है, मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी है, वो भी एक वर्चस्व रखते हैं राजस्थान में। ऑल ओवर वही चीज कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर तीसरे विकल्प की जरूरत है, राजस्थान के भविष्य को देखते हुए, और वो तीसरे विकल्प देने का काम हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं आने वाले कौन कौन से वो नेता तीसरे विकल्प में आप, क्योंकि लोगों से मैंने जब सुना ना, समय आने पे ही भी अभी इस चीज को क्लियर करना जल्दीबाजी हो जाएगा। नहीं, मैं एक हिंट जनता को दे दीजिए, क्योंकि मैंने जनता से बहुत सुना, बोले नरेश मीणा, रविंद्र भाटी, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, ये 5 बड़े नेता अगर एक साथ आ जाए तो फिर तीसरा मोर्चा। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? जनता ये सोच रही है, वो सही दिशा में सोच रही है कि तीसरे विकल्प की सख्त जरूरत है, और उन्होंने जिस तरह से नाम गिनाए वो भी ठीक है, लेकिन सबका हमारा व्यू क्या रहेगा, हमारी पार्टियों का डिसीजन क्या रहेगा, वो आने वाले चुनाव के आसपास ही हम थोड़ा क्लियर करेंगे। पटे सा माहौल रहता है हमेशा, हनुमान बेनीवाल बोलते रहते हैं, आप ये चंद्रशेखर ने तो 2-3 बार बोल दिया हमारा समय इनको दे दो। समय कम मिलता है क्या, कितना समय मिल जाता है? क्योंकि पार्लियामेंट चल जाती है, वही बड़ी बात है, क्योंकि कई बार विपक्ष मुद्दों को लेकर उठाता है और सरकार इसका बहाना करके एडजोन करके पार्लियामेंट जितना पिछले, मेरा जो एक्सपीरियंस या कहें या फिर मैंने जो जानकारी ली है कि पिछले 8-10 सालों के अंदर, मतलब 10-15 सालों के अंदर, या 2-3 जो सरकारें चली, इसमें यूपीए सरकार भी होगी, 2 बार एनडीए सरकार, तीसरी बार इस बार जिस तरह से सेशन नहीं चला, बिल्कुल कम चला है, इससे पहले इतना नहीं होता था। फिर भी समय जो डिमांड रहती है उसके हिसाब से समय नहीं मिल पाता, फिर भी जितना मिलता है उतना अपनी बात रखते हैं हम लोग। राजकुमार रोत युवा नेता, इतने अपने एरिया में प्रभावशाली नेता, आदर्श किसे मानते हो? कौन वो है जिसको देखकर आप नेता बने? कोई है ऐसा मेरा, या फिर खुद? मेरा पॉलिटिकली एज ए आइडियल कहें या फिर पॉलिटिकली मैं आदर्श, मैं अपने आप के संघर्ष को मानता हूं, मेरा संघर्ष ही मेरा आइडियल है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। अब आगे की रणनीति क्या होगी आदिवासी इलाकों को लेकर? बेहतर एजुकेशन के सेक्टर में, और इस क्षेत्र को जो जरूरत है, जो नीड, मतलब कहे कि वो जो मतलब युवाओं को या भविष्य को देखते हुए जरूरत है, उन चीजों पे हमारा काम फोकस रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में राजकुमार रोत, जिनसे ढेर सारी बातें हुई, तीसरे मोर्चे को लेकर भी बात हुई, और वहां पे जो संसद में चटपटा माहौल रहता है, जो संसद नहीं चल पा रही है, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए रोयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।